योजनाएं जाति और धर्म देख के नहीं चलाई थी, वो सबके लिए था। इसलिए भाजपा ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमें शिक्षा का अधिकार किसी ने, तो भारतीय जनता पार्टी ने। अब इस सरकार में बड़ा अमन चैन है, सभी लोग सुख शांति से समृद्धि के तहत वो आगे बढ़ भी रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय घोसी से लोकसभा प्रत्याशी अरविंद राजभर जी और किसी की बात सुन रहे थे। अरविंद जी, अभी हमने एक भावी तस्वीर देखी, काफी देर से आपके साथ थे, क्या बातचीत हुई आपकी इनकी? ये अशोक जी हैं, दिव्यांग हैं, इन्हीं साथ बैठ के कर लेते हैं जी। और अशोक यादव जी हैं। ये इनकी कोई नहीं सुन रहा था। मैं जब कार्यक्रम में आया तो मेरी सबसे पहले ध्यान पड़ा इनके ऊपर, और जब यहाँ बिरहा गायक ने गाना गाना चालू किया तो ये झूमते हुए नजर आए, और गाने के साथ इन्होंने कहा कि इस बार अरविंद भैया जीतेंगे। दिव्यांग हैं, क्योंकि सत्य हमेशा जिसके अंदर दिव्य शक्ति होती है वही कुछ कह सकता है। इनको पहले अपमानित किया जाता था विकलांग विकलांग बोल करके, जो कहीं ना कहीं अपमान शब्द ये होता था, अपमानित होता था। लेकिन हम लोग जब 17 में सरकार में गए तो विकलांग को हटा के दिव्यांग किया गया। और इनकी एक छोटी सी समस्या है, जिस समस्या का समाधान हम करेंगे, और करेंगे नहीं, इनके यहाँ वो समस्या हम हल कराने के लिए भेजेंगे भी, जिससे कि इनकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति हो जाए। मैं इनसे पूछ लूं एक सवाल, क्या अरविंद जी से आश्वासन मिला, यकीन है? बहुत ऐसा हमारा नेता कहीं नहीं मिलेंगे, बोल रहे हैं कि वोट की पहले तुमको साइकिल दे देंगे। ऐसा नेता तो कहीं मिले नहीं, ये तो बता नहीं रहे हैं। बहुत आए थे, दारा भी आए थे, कोई भी आया था, हमको बोल रहे थे कि तुमको साइकिल दे देंगे, वोट ले लेते हैं, उसके बाद भाग जाते। अरविंद जी तो ऐसा नहीं करेंगे? नहीं, ये हमारा सर नहीं करेंगे हम कभी भी। विश्वास है लोगों का, जनता का। आपका एक बढ़िया अरविंद जी दिख रहा है कि भाजपा वाली टोपी पे आपका भगवा रंग है पीला। चले आगे बढ़े, सफर पे आगे बढ़े। देखिए अरविंद जी है, और यहाँ जो एक जनसभा थी अब इन्होंने कवर किया, आगे एक सफर पे चलेंगे हमारे साथ और बात करेंगे। ये बात हम पंकज जारी रखेंगे, गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। हाँ, गाड़ी में बैठ के बात करते हुए नजर आएंगे। तो घोसी के क्या असल में मुद्दे हैं और क्या समस्याएं हैं, और घोसी में क्या चाहती है जनता, ये बेसिकली देखना है। ये जानना बहुत जरूरी होता है कि घोसी किस तरफ जा रहा है, घोसी की समस्या क्या है। उसके लिए अरविंद राजभर का प्लान क्या है, कि उनका क्या प्लान है, किससे किससे उनका प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है, क्या प्लान वाराणसी से जुड़ी हुई हैं। तो अरविंद जी, लगातार जन संपर्क चल रहा है, आखिरी फेज का है घोसी में भी। जैसे अभी हमारे साथ हमारे जो एंकर हैं वो जुड़ी हुई हैं वाराणसी से, बुनकरों को लेके। यहाँ पे भी मोहम्मदाबाद के पास आपका बड़ा इलाका है जहाँ बुनकर रहते हैं, तो बुनकरों की समस्या के लिए आप लोग ने कुछ प्लान रखा है? देखिए, एकदम 100% प्लान रखा गया है, और आज से ही नहीं है। ये 2018 में जब हम लोग मंत्री थे तो उसी समय से लगातार बुनकर समाज के संगठन के लोग थे, अपनी छोटी छोटी समस्याओं को हम लोगों को अवगत कराते थे, और हम लोग इस पर बात भी करते थे। 2-3 बार सदन में भी हम लोगों ने बोला, और सदन में बोल करके बुनकर समाज को विश्वास दिलाए थे। उनके प्रति जो समस्याएं थी, कुछ समस्याएं हल भी हुई हैं, लेकिन अभी छोटी छोटी समस्याएं जो हैं उनके लिए बड़ी समस्याएं बनी हुई। जैसे तार जर्जर होना, उनको 24 घंटा बिजली न मिलना। 24 घंटा बिजली न मिलने के पीछे बस कारण ये है कि तार जर्जर होने की वजह से जब 24 घंटा विद्युत का प्रवाह होता है तो तार टूट करके गिर जाता है, उससे एक्सीडेंट भी होते हैं, आगजनी भी हो जाती है, किसी के घर में आग लग जाती है। तो इनकी समस्याओं को लेकर के हम लोग खुद हैं, और अभी हमारी सरकार ने इस पे काम भी कर रही है। सरकार हमारी जितने जर्जर तार है उस तार को बदलने का भी व्यवस्था कर रही है, और हम प्रयास ये करेंगे कि इस बार अगर जन समर्थन प्राप्त हुआ तो हम इस मुद्दे को सरकार के समक्ष रखेंगे कि इनको कम रेट पर बिजली दिया जाए, जिससे कि ये अपना काम धाम करने में सक्षम हों और अपना जीवन यापन भी कर सकें। और इसके साथ साथ जो बिजली का दर इनके लिए रखा जाएगा कि अब बिजली की किल्लत अब नहीं होने देंगे, और सोलर पैनल हर छत पर लगा करके वो व्यक्ति, उस परिवार का व्यक्ति स्वतः बिजली उत्पादन करेगा, और जितना उसको बिजली खपत करना होगा करेगा, और इसका जो बचेगा उसको सरकार खरीदेगी। मतलब कि सौर ऊर्जा से, सोलर पैनल से वो बिजली उत्पादन भी होगी, और इसके साथ साथ जितना उपयोग की चीज़ें होंगी, उपयोग करने लायक हो उतना उपयोग भी होगा। उसके बाद सरकार का कॉन्ट्रैक्ट भी रहेगा, और सरकार को वो बेचने का भी काम करेगा, उससे भी वो मुनाफा कमाएगा। तो आने वाले समयों में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं तो विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने बुनकर समाज के लोगों को कि योजना ऐसी है तो मैं वो व्यवस्था लाऊंगा। जिस प्रकार से, मैं आपको उदाहरण भी देता हूँ, जैसे आगरा एक्सप्रेसवे है, अपना ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अगल बगल में हम देखते हैं कि वो सोलर पैनल लगा रहता है।
वो दिन भर चार्ज होता है और शाम को उससे सारी सड़क की लाइटें जलती हैं। तो अगर यही व्यवस्था हम लोग बुनकर समाज के लिए करें और एक ऐसा प्लेस एक्वायर करें गवर्नमेंट का, उसमें हम सोलर पैनल बैठा दें और वहाँ से उनको बिजली प्रोवाइड कराएं, तो बिजली की किल्लत खत्म भी हो सकती है और एक कम नॉमिनल रेट पर उनको हम बिजली दे भी सकते हैं, जिससे कि अपना बिजनेस व्यापार बढ़ा सकें। दूसरी बात जो है, जैसे हमारे मऊ की अगर हम बात करें बुनकरों की, जैसे ये यहाँ पर जो अपनी कताई गिढ़ाई ये सब करते हैं, साड़ी उड़ी का व्यापार खरीदें, ताकि एक आयात निर्यात का कभी केंद्र बन जाएगा। मेरी ये भी इच्छा है कि इसको मैं आने वाले समय में इसकी बात उठा करके मैं प्रयास करूंगा कि इसको मैं कर ले जाऊं। अरविंद जी, क्योंकि अब जो आखिरी चरण का चुनाव है ये घाटी पूर्वांचल है और कहीं देखा जाता है कि योगी और मोदी जी की साख का है। गोरखपुर से योगी जी का भी सबसे चेत लगता था, बीच में आते राजभर आपका एनडीए गठबंधन का है। इस पे किस से किस, क्योंकि नजर समाजवादी पार्टी की भी इस पे है। शिवपाल यादव यहाँ पे कैंप कर रहे हैं लगातार, वो यहाँ पे कैंप भी करते हुए नजर आ रहे हैं और राजभरों के बीच में मुस्लिम जो मतदाता है उनके बीच में जरूर जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि वोट बैंक की राजनीति अभी भी यहाँ पे बहुत चरम पे और कहीं ना कहीं इनका कैंप करना जो मुस्लिम मतदाता है उनको अपनी तरफ ले सकते हैं क्या? देखिए, मुस्लिम मतदाता की जहाँ तक सवाल है, मुस्लिम समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं रुष्ट है। इसलिए रुष्ट है कि जब जब मुस्लिम समाज पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई है या फिर उनके मान सम्मान पर कोई दिक्कत आई है, आँच आई है, तो समाजवादी पार्टी जो हमेशा से इनको अपना वोट बैंक समझती रही है, वो इनके डिफेंस के लिए खड़े नहीं होते हैं। पूरे विधानसभा की कार्रवाई उठा के देख लीजिए, जो अभी 2 साल से चल रहा है, एक बार भी न तो बुनकरों के संबंध में अखिलेश यादव जी बोले और न ही मुस्लिम समाज के कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी हुई तो उस पर बोला उन्होंने। मुस्लिम समुदाय इस चीज़ को समझ रहा है, जान भी रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को ये समझते हैं, मुस्लिम समुदाय के समझते हैं कि जाएंगे कहाँ पर। बीजेपी का भय दिखा करके, बीजेपी का खौफ दिखा करके ये पोलराइज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विगत 10 सालों से केंद्र की सरकार और 7 सालों से उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई थीं, वो योजनाएं जाति और धर्म देख के नहीं चलाई थी, वो सबके लिए था। इसलिए भाजपा ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो मुस्लिम कम्युनिटी भी इस चीज़ को जान रहा है कि भाई हमारे अंदर से भय निकाला किसने, तो भारतीय जनता पार्टी ने। हमारे अंदर से खौफ किसने निकाला, तो भारतीय जनता पार्टी ने। हमें शिक्षा का अधिकार किसने, तो भारतीय जनता पार्टी ने। हमें अगर अमन चैन से जीने का अधिकार किसने दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने। मतलब घटनाएं पूर्व की सरकारों में कहीं भी होती थी और सीधे सीधे डायरेक्शन और सीधे सीधे मतलब उसका एक प्रकार से संदेहात्मक तौर पर देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी पर संदेह होता था। अब इस सरकार में बड़ा अमन चैन है, सभी लोग सुख शांति से समृद्धि के तहत वो आगे बढ़ भी रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इन सब चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। अब वो हिंदू मुस्लिम है ना, भारत पाकिस्तान, इस पर अब ध्यान नहीं दे रहे हैं। अखिलेश जी और राहुल का कार्यक्रम यहाँ पे लगने वाला, तो वहाँ पे बताया जाए कि राजभरों में टूट दिखेगी और वहाँ पे मंच पे आपको राजभर दिख सकते हैं पीले गमछे के साथ। क्या लगता है कि ये जिस तरीके से आप लोग का और आपके पिता का यहाँ पे बढ़िया सा रहा है, वोट बैंक रहा है राजभर में, तो क्या सेंधमारी मुमकिन है? मैं पहले ही आपको स्पष्ट कर दूं कि आटा पोत करके भंडारी बन सकते हैं लोग, राजभरों के नेता नहीं बन सकते हैं। अखिलेश यादव टूट चुके हैं, हम उनके साथ रहे हैं और अखिलेश यादव जी इस बात को हमेशा हमसे कहते रहे कि ओम प्रकाश राजभर जी को छोड़ करके राजभर समाज कहीं नहीं जाने वाला। वो खुद उदाहरण देते हैं कि हमने अपने पार्टी में कई राजभर नेताओं को अवसर दिया कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को तोड़ दो, उनके मतदाताओं को समाजवादी पार्टी में खींच लो। हमने बहुत सारे लोगों को मंत्री बनाया, निगम का अध्यक्ष बनाया, एमएलसी बनाया, हाँ, चुनाव लड़ने का भी अवसर दिया, चुनाव भी लोग लड़े। लेकिन जब वोट प्रतिशत देखा गया तो वोट प्रतिशत मैक्सिमम ओम प्रकाश राजभर जी के साथ खड़ा रहा। चलिए, वो रही समाजवादी पार्टी की बात। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी कोई नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने जब लोहा मान लिया कि वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का अपने कम्युनिटी में एक मजबूत पकड़ है और मजबूत पकड़ के नाते तमाम प्रयास हुए। हम बीच में सरकार से हटे भी, कुछ मुद्दों को लेकर के सरकार ने प्रयास भी किया कि हम पोलराइज कर ले जाएंगे, लेकिन हमारी कम्युनिटी के लोगों ने सीधे खारिज कर दिया पार्टी से। आखिरी सवाल लूंगा क्योंकि समय हमारा चल रहा है। अरविंद जी, आपने आज जिक्र किया अभी इस जनसभा में कि मोदी जी आए थे तो मौसम सुहाना हो गया था, योगी जी आए थे तो तापमान बढ़ गया था, इसके पीछे क्या था? आखिरी सवाल है। देखिए क्या है, माननीय मोदी जी आए थे और जिस प्रकार से माहौल बना हुआ था, इंद्र भगवान ने भी आशीर्वाद दिया और जल वर्षा करके सभी लोगों को एक प्रकार से खुश करने का भी काम किया। जो टेम्परेचर, राजनीतिक टेम्परेचर बढ़ रहा था, योगी जी आज आए थे, आज का टेम्परेचर करीब हमको लगता है कि 45-46 डिग्री टेम्परेचर था। तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे ना और मऊ में आए थे,
तो स्वाभाविक तौर पर है जीरो टॉलरेंस की नीति जिस प्रकार से माननीय योगी जी की सरकार में चल रहा है, उससे तो एक तो टेम्परेचर ये है इस चीज़ को कि किसी भी गरीब को, किसी भी शोषित को, किसी भी वंचित को या किसी भी समुदाय को अगर कोई भी माफिया, गुंडा या फिर अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति उसको अगर नुकसान पहुंचाने का काम करेगा तो योगी जी उसके सामने खड़े हैं।